बेसमेंट की सीढ़ियां अंधेरे में बहुत डरावना लग रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे हर कदम पर मेरी मौत खड़ी है, लेकिन मेरे पास आगे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैं डर डर कर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। दीवारों पर ताजे खून से लिखा था, रन, भागो। लेकिन मैं इन सभी बातों को अनदेखा कर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद जैसे ही मैं मॉल से नीचे उतरा, वहां का माहौल देखकर मैं दंग रह गया। नीचे ठंडी नहीं, जला देने वाली गर्मी थी। उस जगह में खड़ा होना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। लेकिन तभी मैंने देखा कि दूर अंधेरे कोने में एक छोटी सी लड़की बैठी हुई है और रो रही है। मुझे लग रहा था, ये कौन छोटी सी लड़की इतनी डरावनी जगह पे क्या कर रही है। मैं दौड़ते हुए उसके पास जाने लगा, लेकिन मैंने देखा कि ये तो मेरी छोटी बहन है। मेरे पैर जमीन पर अपने आप रुक गए। मैं सोच रहा था, ये मेरी छोटी बहन की आत्मा है। मैं समझ गया था इस मॉल में कुछ तो अजीब था। उसका शरीर पूरी तरह से जम गया था, वो आत्माओं के वश में था। उसके पीछे दर्जनों बच्चे खड़े थे और मुझे हिंसक भाव से देख रहे थे, जैसे उनकी आंखों में खून की प्यास थी। लेकिन तभी जमीन हिलने लगा। जमीन के अंदर से आत्माओं का सौदागर बाहर निकला। स्वागत है रोहन, मेरे श्रापित मॉल में। वो अब इंसान नहीं था, वो एक आत्माओं का सौदागर था और साथ ही इस मॉल का असली मालिक था। वो हवा में उड़ रहा था और उसके हाथ में एक छड़ी थी। लेकिन तभी डर इंसानी जज्बातों में सबसे स्वादिष्ट होता है। उसकी आवाज से मॉल की नींव हिल गई। मैं आत्माओं का सौदागर हूँ रोहन। तुम्हारी बहन की गुस्सा और नफरत की ताकत से मैंने इस मॉल को पिछले 5 साल से मैं कई आत्माओं को कैद कर चुका हूँ। अब तुम मुझे रोकोगे रोहन? शायद एक बात तुम भूल चुके हो कि मैं एक इंसान नहीं, मैं आत्माओं का सौदागर हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी ताकत। तब आत्माओं की सौदागर ने जैसे ही अपना चाकू जमीन में पटका, इस समय लोहे की रॉडें हवा में तैरने लगी और जमीन भी दलदल बन गई थी और खून की बारिश होने लगी। मैं इन सभी दृश्य को देखकर मैं बहुत डर गया था, लेकिन तभी मेरे अंदर की आवाज ने कहा, रोहन डर मत, तुझे इन सभी बच्चों की आत्माओं को आजाद करना है इस श्रापित मॉल से। मेरे पास भागने का रास्ता नहीं था। मैं एक करो या मरो स्थिति में फंस गया था। मैंने देखा पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपने चरम पर थी। आत्माओं के सौदागर को रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन तभी मेरे मन की आत्मा ने मुझसे कहा, इसे आग से खत्म किया जा सकता है। मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना पुराने जनरेटर की ओर भागने लगा। आत्माओं के सौदागर ने मुझे हवा में जकड़ लिया। मेरा गला घुटने लगा। मुझे याद आया कि मेरे पास तो एक लाइटर है। मैंने उसे लाइटर के सामने फेंक दिया। इस समय सारा जगह जलने लगा। बूम! एक धमाका हुआ। आग की लपटें किसी भूखे जानवर की तरह आत्माओं के सौदागर से लिपट गईं। विक्रम की चीख इंसान की नहीं थी, वो हजारों रूहों की मिली-जुली चीत्कार थी। मॉल का स्ट्रक्चर पिघलने लगा। मेरी आंखें खुल गईं। सुबह हो चुकी थी। मैं मॉल के मलबे के बाहर पड़ा था। पुलिस और एम्बुलेंस की सायरन गूंज रही थी। सब कुछ खत्म हो गया था। मॉल जलकर खाक हो चुका था। कोई सबूत नहीं बचा। मैंने राहत की सांस ली। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां एक जला हुआ रिबन था, मेरी बहन अनन्या का। लेकिन तभी एम्बुलेंस के शीशे में मैंने अपनी परछाई देखी। मेरी परछाई के पीछे विक्रम खड़ा मुस्कुरा रहा था। मॉल गिर गया, लेकिन श्राप नहीं टूटा। आज भी उस खाली मैदान से रात को किसी के रोने की नहीं, बल्कि हंसने की आवाज आती है।
क्योंकि बुराई कभी मरती नहीं, वो बस नया घर ढूंढता है।